कुर्बानी का त्योहार बकरीद सोमवार को राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में एक साथ मनाया गया। इस दौरान राजधानी के 46 मस्जिद और ईदगाहों में विशेष नमाज पढ़ी गई। सबसे पहली नमाज छोटापारा मस्जिद में अदा की गई। ईदगाह भाटा की बड़ी ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की बधाइयां दी। पूरे प्रदेश में हम लोग सब ईद बहुत भाईचारे के साथ मनाते हैं। सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे प्रदेश की परंपरा है कि सारे त्यौहार हम सब मिलजुल कर मनाते हैं और ये परंपरा हमारे प्रदेश में हमेशा कायम रहे, ये अल्लाह ताला से कामना करते हैं। सभी इस त्यौहार को हम तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में मिल बांट कर मनाते हैं और एक हर्षोल्लास का माहौल आज यहाँ पर है। तमाम मस्जिदों में जाकर हमारे तमाम साथी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देते हैं और फिर उनके घर में जाकर मुबारकबाद भी मिलती है। बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद जो हमको सिखाता है त्याग, तपस्या और बलिदान। यह जो त्यौहार है त्याग करने का है। कुर्बानी माने सिर्फ बकरी की कुर्बानी नहीं करना है, अपने पड़ोसी के लिए भी कुर्बान होना है, देश के लिए कुर्बान होना है और जो देश में तबाही आई उसके लिए कुर्बान होना है। अपने माल की, जानो माल की कुर्बान करना ही कुर्बानी है। यही आज संदेश है इस्लाम का। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले से ही त्योहार की तैयारी कर रखी थी। इस दिन समाज के लोगों ने बकरों की कुर्बानी देते हुए अल्लाह को याद किया। इसके साथ ही समाज के लोगों ने सेवैयां भी बांटी। ये दौर दिन भर चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। धान खरीदी के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा है कि लगातार राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ छल कर रही है। सरकार चुनाव में दिए अपने घोषणा पत्र के खिलाफ काम कर रही है। धान खरीदी में कटौती कर सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। सिंहदेव का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश से किसानों को खत्म करना चाहती है। इसके चलते वे पंजीयन नीति के बाद धान खरीदी में कटौती कर रही है। सिंहदेव ने राज्य सरकार से अपने इस निर्णय को वापस लेने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां लगातार बनती जा रही हैं और एक के बाद एक रमन सिंह और उनकी सरकार और उनका प्रशासन, जिन्होंने विधानसभा में बड़ी बुलंदी के साथ ये कहा था कि नहीं, हम अपने घोषणा पत्र की अक्षरशः पालन करते हुए उसको लागू करने के लिए हमने कार्य योजना बना ली है, शायद वो अपना घोषणा पत्र भूल गए हैं। यदि भूल गए हैं तो उनके घोषणा पत्र की स्मरण दिलाने के लिए मैं ये प्रति उनके सामने आपके माध्यम से दर्शाना चाहूँगा। 2100 रुपया में धान की खरीदी की बात और 300 रुपया बोनस, ये पता नहीं महानदी में बह के कहाँ पहुँच गया। और किसानों का एक एक दाना धान का खरीदने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री। सिंहदेव ने कहा कि पेंशनधारियों के पेंशन से भी सरकार कटौती करने जा रही है, जो बेहद गलत है। वहीं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में हुई कटौती से भी कर्मचारी राज्य सरकार से बेहद नाराज हैं। सिंहदेव की माने तो सरकार की ऐसी मनमानी के चलते प्रदेश में दुर्भाग्यजनक परिस्थिति निर्मित हो रही है। इस मामले को सिंहदेव ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने की बातें